प्रजाः स्वायव तन्त्रयित्वा निषेवते श्रान्तमना विविक्तं यूथानि सञ्चार्य रविप्रतप्तः शीतं दिवा स्थानमिव द्विपेन्द्रः। अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक से गृहीत श्लोक है। राजा दुष्यंत राज्य कार्यों का निर्वाह करने के उपरांत जब विश्राम कर रहा होता है, तभी राजा से मिलने के लिए महर्षि कण्व के शिष्य राजभवन में उपस्थित होते हैं। राजा का सेवक राजा को सूचित करने के लिए जब राजा के पास जाता है, तब वह देखता है कि राजा विश्राम कर रहा है। दिन भर के कार्यों का निर्वाह करने के उपरांत वह विश्राम कर रहा होता है। यहाँ कवि ने राजा की उपमा गजराज से दी है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार दिवा यूथानि संचार्य, दिन में अपने युद्ध का अर्थ झुंड का संचालन करके रवि प्रतप्तः द्विपेन्द्रः, धूप से पीड़ित गजराज, द्विपेन्द्र का अर्थ है गजराज। यह गजराज कैसा है? दिन भर अपने झुंड का संचालन करके धूप से पीड़ित गजराज शीतम स्थानम निषेवते, शीतल स्थान का सेवन करता है। पुनः देखें कि जिस प्रकार दिन भर समूह का संचालन करके धूप से पीड़ित गजराज शीतल स्थान का सेवन करता है, उसी प्रकार स्वाह प्रजा, अपनी प्रजा का, स्वाह प्रजा एव, अपनी संतान के समान पालन करके। यहाँ प्रजा शब्द के दो अर्थ हैं। प्रजा शब्द का की आवृत्ति है। एक प्रजा का अर्थ जनता, दूसरा प्रजा का अर्थ है संतान। तो कवि कहते हैं कि अपनी प्रजा का अपनी संतान के समान पालन करके श्रांत मना, थके हुए मन वाला यह राजा दुष्यंत विविक्तम सेवते निषेवते। विविक्त का अर्थ शांत स्थान। राजा शांत स्थान का सेवन कर रहा है। जिस प्रकार गजराज दिन भर अपने समूह का संचालन करके धूप से पीड़ित होने के उपरांत शीतल स्थान का सेवन करता है, उसी प्रकार यह राजा अपनी प्रजा का अपनी संतान के समान पालन करके थके हुए मन वाला होकर अब शांत स्थान का सेवन कर रहा है। सेवक को तनिक संकोच होता है कि विश्राम करते हुए राजा के विश्राम में विघ्न नहीं उपस्थित करना चाहिए, परंतु महर्षि कण्व के शिष्यों के आगमन की सूचना देना आवश्यक था। जब सेवक यह सूचना राजा दुष्यंत को देता है, तब राजा दुष्यंत तुरंत उन शिष्यों से मिलने के लिए तत्पर हो जाते हैं, क्योंकि राजा का यह कर्तव्य है कि वह भले ही विश्राम कर रहा हो, परंतु यदि कोई मिलने के लिए उपस्थित हुआ है और वे भी महर्षि कण्व के शिष्य थे, इसलिए राजा तुरंत उनसे मिलने के लिए तत्पर हो गया था। इसके उपरांत श्लोक संख्या 6
औत्सुक्यमात्रमवसाययति प्रतिष्ठा क्लिश्नाति लब्धपरिपालनवृत्तिरेनं नातिश्रमापनयनाय यथाश्रमाय राज्यं स्वहस्तधृतदण्डमिवातपत्रम्। राजा कहता है, जब राजा के पास यह सूचना पहुंचती है कि महर्षि कण्व के शिष्य उससे मिलने के लिए आए हैं, तब राजा विश्राम कर रहा होता है, परंतु उसे तुरंत अपने विश्राम को छोड़कर उनसे मिलने के लिए तत्पर होना पड़ता है। तब राजा अपने मन में सोचता है कि प्रतिष्ठा, किसी पद की प्राप्ति, औत्सुक्य मात्रम अवसाययति, व्यक्ति की उत्सुकता मात्र को समाप्त करती है। लब्ध परिपालन वृत्ति ही एनम क्लिश्नाति, उस पद की, उस प्राप्त, लब्ध का अर्थ प्राप्त, प्राप्त पद की प्रतिष्ठा के अनुरूप परिपालन वृत्ति, उस पद प्रतिष्ठा के अनुरूप कार्य करना, एनम क्लिश्नाति, उस व्यक्ति को कष्ट ही देता है। यहाँ कवि राज्य की उपमा आतपत्र से देते हैं। आतपत्र का अर्थ छाता। राज्यम स्वहस्तधृत दंडम आतपत्रम एव, अपने हाथ में धारण किए हुए दंड वाले छाते के समान। किसी व्यक्ति ने यदि छाते को अपने हाथ में धारण किया हुआ है तो वह छाता अतिश्रम अपनयनाय न, वह छाता व्यक्ति के श्रम को, उसकी थकान को, अपनयन, थकान को दूर करने के लिए नहीं होता है, जितना कि यथा श्रमाय, जितना कि वह थकान को उत्पन्न करने के लिए होता है। उसी प्रकार राज्यम, राज्य भी कैसा है इसका विशेषण देते हैं, स्वहस्तधृत दंडम राज्यम, जिस राज्य की दंड व्यवस्था को धारण किया गया है ऐसा राज्य अतिश्रम अपनयनाय न, व्यक्ति की थकान को, उसके श्रम को दूर करने के लिए इतना नहीं होता है जितना कि वह थकान को उत्पन्न करने के लिए होता है। इस प्रकार राजा ने अपने मन की स्थिति को यहाँ व्यक्त किया है। राजा भले ही विश्राम कर रहा हो, परंतु उसे राज्य कार्य के लिए सदैव तुरंत उपस्थित होना पड़ता है। इसलिए राजा कहता है कि किसी पद की प्राप्ति, पद की प्रतिष्ठा अथवा प्राप्ति व्यक्ति की उत्सुकता मात्र को दूर करती है। उस पद की प्राप्ति, उस प्राप्त हुए पद के अनुकूल परिपालन वृत्ति, कार्य का निर्वाह, एनम क्लिश्नाति, उस व्यक्ति को कष्ट ही देता है। अपने हाथ में धारण किए गए दंड वाले छाते के समान धारण की गई दंड व्यवस्था वाला राज्य श्रम को दूर करने के लिए, थकान को दूर करने के लिए इतना नहीं होता है जितना कि थकान को उत्पन्न करने के लिए होता है। यहाँ कवि ने राज्य की उपमा उस छाते से दी है जिस छाते को के दंड को व्यक्ति हाथ में लिए हुए होता है। कवि कालिदास उपमा के सम्राट माने जाते हैं। उनके द्वारा दी गई उपमाएं अत्यंत सरल, स्वाभाविक और प्रभावशाली मानी गई हैं। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है।